देता हूँ ये वीडियो को. ओके, सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू के अपॉन एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल, ये हमको दिया हुआ है. एंड वी हैव एक्स इक्वल टू 1, 2 एंड 3. इसके अंदर हमको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं. वी आर गिवन विद टू क्वेश्चंस. फर्स्ट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के हमको फाइंड करना है. एंड सेकेंड इज जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, पी ऑफ 1 लेस देन एक्स लेस देन 4. ओके, पी ऑफ 1 लेस देन एक्स लेस देन 4, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है. दिस टू थिंग्स, इसको हमको सॉल्व करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास x की क्या क्या वैल्यू है, वन बाय वन हम लोग पुट करेंगे. वी हैव x इक्वल टू 1, 2 एंड 3. सो वन बाय वन ये जो इक्वेशन हमारे पास है उसमें x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे. ओके, सो इफ आई पुट x इक्वल टू 1, ओके, x इक्वल टू 1 अगर मैं रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, p ऑफ 1. आप सबको पता ही है, जस्ट एक बार टैली कर लेना. हो सके अगर आपको कंफर्टेबल हो तो प्लीज इसको साथ साथ में सॉल्व भी हम लोग कर सकते हैं. ओके, तो x की जगह पे अगर मैं 1 रखूंगा, कहां पे x का जगह पे 1 रखना है, यहाँ पे और यहाँ पे. सो k 1 प्लस 1 फैक्टोरियल ऐसा हो जाएगा. सो दिस विल बी k अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल इज व्हाट, k अपॉन 2. इसी तरह से मैं x का वैल्यू क्या रख दूंगा, 2. सो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 इज इक्वल टू k, that will be 2 plus 1 factorial, and 2 plus 1 factorial क्या हो जाएगा, that will be 3 factorial, and 3 factorial is what, 3 into 2, that will be 6. and similarly x का वैल्यू अगर मैं 3 लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, p of 3, and that will be k upon 3 plus 1 factorial. and what is 3 plus 1 factorial, that will be 4 factorial, and 4 factorial कितना आएगा, that will be k upon 24. ओके, सो ये चीज हमको मिलती थी. इसमें किसी को डाउट है, किसी को कॉपी करना बाकी है तो प्लीज कॉपी कर लीजिए. मैं आई थिंक 10 सेकेंड्स के लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ. अगर आप लोगों को समझ आ गया हो तो प्लीज डन बोलिए, तो मैं आगे पेज पे इसको सम को चालू कर रखूं. डन सर. ओके, यू कैन ऑल्सो, यस, चैट में भी आप डन लिख सकते हैं. ओके, गुड. सबको समझ में आ गया हो तो प्लीज डन बोलिए, या फिर डन आप चैट बॉक्स में लिखिए तो मैं फॉरवर्ड आगे कर पाऊंगा. यस, गुड. ओके, सो इज देयर एनीवन जिनका अभी भी बाकी है या कुछ समझ में नहीं आया है, ऐसा कोई है? इज देयर एनीवन? ओके, डन. सो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसमें. अब हमको k का वैल्यू फाइंड करना है. सो इसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे, सिग्मा p ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये हमको पता है. सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, ये हमको पता है. एंड इफ सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x का वैल्यू आपको क्या लेना है, x का वैल्यू 1, 2 एंड 3 लेना है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ p ऑफ 1 प्लस समेशन ऑफ p ऑफ 2 प्लस समेशन ऑफ p ऑफ 3, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 1. ओके, एंड वी हैव p ऑफ 1. p ऑफ 1 का वैल्यू क्या आया था, दैट वाज k by 2. p ऑफ 2 का वैल्यू क्या था हमारे पास, k by 6. एंड p ऑफ 3 का वैल्यू क्या था, k by 24. सो सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट आउट कर देता हूँ, k by 2 प्लस k by 6 प्लस k by 24, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2, 6 और 24 का एलसीएम ले लेंगे. सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2, 6 एंड 24? यस स्टूडेंट, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2, 6 एंड 24? एनीवन? 2, 6 और 24 का एलसीएम क्या होगा, फटाफट निकालो और बोलो 2, 6 और 24 का एलसीएम. Yes, student, 2, 6 and 24. What is the LCM of 2, 6 and 24? 24. Okay, so it is 24. Good. Okay, so this will be 24. Sir, it's 48. I don't think so. It is 48. It is 24. 48 भी सही करेक्ट आंसर है, लेकिन वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होगा. It would be not least common multiple. It is the multiple, but it is not least common multiple. Okay, आप एक बार चेक कर लेना. If you still have a doubt, I'll explain to you. Don't worry. Okay, so यहाँ पे 24 is the LCM, least common multiple. अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 24 है. तो 2 को हम लोग 24 बना सकते हैं by just multiplying it by 12.
सो इट विल बी व्हाट 12k प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है 6 है, उसको हम लोग 24 किस तरह से बना पाएंगे, जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय 4, सो इट विल बी 4k प्लस यहाँ पे 24 ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे इस डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 24 है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट विल बी 1k इज इक्वल टू 1। अगर शायद 48 अगर इसका एलसीएम होता तो ये कह सकते हैं कि अगर 20 मान लो कि 24 अगर एलसीएम नहीं होता तो ये सेट ही नहीं होता। ओके ये इजीली मल्टीप्लिकेशन में सेट हो गया, इसका मतलब इसका एलसीएम 24 है। ओके 48 भी इज द राइट आंसर, 48 इज नॉट अ रॉन्ग आंसर बट इट इज नॉट अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इट इज अ मल्टीपल, वो उसका मल्टीपल होगा बट वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। ओके सो अगर 48 भी करोगे तो 48 से भी आंसर आ जाएगा जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, नो वरीज। ओके डिवीजन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 24, 12 प्लस 4 प्लस 1 एंड दैट्स मेक इट एज अ 17k विल बी इक्वल टू 1। सो मुझे k का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 24 और 17 क्रॉस में चले जाएंगे तो k विल बी इक्वल टू व्हाट 24 अपॉन 17, दैट इज द आंसर फॉर k। ये k मुझे क्या मिल जाएगा 24 अपॉन 17। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, k का वैल्यू मुझे मिल गया। द सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, p ऑफ 1x लेस देन 4। ओके तो 1 और 4 के बीच में दो ही वैल्यू आएगी, वो कौन सी आएगी, p ऑफ 2 एंड p ऑफ 3, ये दो ही वैल्यू हमको मिलेगी 1 और 4 के बीच में, वो दोनों का आपको एडिशन कर देना है। ओके अब यहाँ पे कभी कभी ट्विस्टिंग क्या दिया होता है समझो स्टूडेंट, कभी कभी है ना ये एक छोटी सी लाइन, आप देखो कर्सर की तरफ, ये एक छोटी सी लाइन यहाँ पे दे देंगे। ओके तो इसलिए मेरे को ये वापस से लेना था आप लोगों के लिए सॉल्व करवाने के लिए। कभी कभी ट्विस्टिंग ये छोटा सा ट्विस्टिंग दे देंगे, अभी आपको क्वेश्चन में ये लाइन नहीं दी हुई है लेकिन कभी कभी यहाँ पे आपको एक छोटी सी लाइन दे देंगे। अब ये छोटी सी लाइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्या इंपॉर्टेंस हो जाता है कि वो लोग जो है वो 1 की वैल्यू क्या बोल रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू। नाउ व्हाट इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब 1 आप जो है वो इंक्लूड करोगे तो ये छोटी सी लाइन में क्या हो जाएगा, आप इसमें p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 लिखोगे। ओके जैसे ही यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है मतलब 3 नंबर जो इंक्लूड हो गए 1 2 एंड 3, तीनों 3 नंबर इंक्लूड हो गए। ओके तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखना, इवन ये लिमिट के चैप्टर में इसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट आने वाला है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अब जैसे कि थोड़ा इसमें मैं अभी चालू किया है तो जस्ट इसको थोड़ा बहुत मैं एफएसआरली इसको समझा देता हूँ। ओके टॉपिक से थोड़ा अलग है लेकिन थोड़ा समझ लो। ओके ये लिमिट में भी, लिमिट का जो हमारा 4th चैप्टर है पार्ट 2 में ही, उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट पड़ जाएगा। समझिए यहाँ पे आपको अभी दिया हुआ है 1 लेस देन x लेस देन 4, इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है वो 1 और 4 से 1 और 4 के बीच में है, मतलब आपको पता है कि x का आंसर क्या आएगा 2 और 3, ये दो ही वैल्यू आएगी। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा दिया होगा 1 लेस देन x लेस देन 4 लेकिन यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू किया होगा 1 के साथ। ओके लेस देन और इक्वल टू किया हुआ है 1 के साथ, तो ये टाइम पे x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3। ओके क्योंकि 1 इज इंक्लूडेड, जैसे ये इक्वल टू किया मतलब 1 को आप क्या कर लोगे, यू विल इंक्लूड इट। ओके इन द कैलकुलेशन यू विल इंक्लूड 1। ओके कभी कभी ऐसा दिया होगा 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4, ऐसा दिया होगा, इसका मतलब क्या कि 1 आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, 2 और 3 तो है ही लेकिन 4 में लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है मतलब 4 आप इंक्लूड कर लोगे। ओके एंड एक और चीज है 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, दोनों बाजू लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, तो ये केस में क्या हो जाएगा कि 1 को भी इंक्लूड करोगे, 2 को भी इंक्लूड करोगे, 3 को भी इंक्लूड करोगे, 4 को भी इंक्लूड करोगे। तो ये थोड़ी चीज आप लोग ध्यान में रखना कि कभी कभी क्या है कि ट्विस्टिंग ऐसा कुछ हो सकता है। ओके आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। यस तो अभी हम लोग ये हमारा जो p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 वो वाला पार्ट हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। नाउ व्हाट इज p ऑफ 2, p ऑफ 2 का वैल्यू हमारे पास क्या था, p ऑफ 2 इज k अपॉन 6 एंड p ऑफ 3 इज k अपॉन 24। सो p ऑफ 2 इज k अपॉन 6 एंड p ऑफ 3 इज k अपॉन 24, राइट। ये दो वैल्यूज है हमारे पास, इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो 6 और 24 एलसीएम क्या आ जाएगा, अगेन इट विल बी 24। ओके इसको 24 किस तरह से बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करके, सो इट विल बी 4k प्लस 1k, सो दैट विल बी 5k अपॉन 24। ओके एंड लास्ट में मैं k का वैल्यू रख दूंगा फाइनल आउटपुट में, तो 5 अपॉन 24 एंड k का वैल्यू क्या आ जाएगा 24 अपॉन 17। 24 कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या मेरे पास 5 अपॉन 17, दैट विल बी द फाइनल आंसर। एक बार इसको चेक कर लो, एक बार देख लो कि किस तरह से किया है, और ये मैंने एक छोटा सा ट्विस्टिंग आपको जो बताया हुआ है एग्जाम में, कभी कभी ये छोटे ट्विस्टिंग से ही सम का आंसर बदल जाता है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लो। ओके और हो गया हो तो प्लीज डन लिखिए तो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। यस स्टूडेंट।
Done, sir. गुड गुड। अगर आपको कुछ डाउट भी है यू कैन आस्क। ओके, वन और टू मोर कंफर्मेशन। ओके, डन डन, ठीक है। सो आई गेस किसी का बाकी नहीं है। ओके, सो वी प्रोसीड। यस, इन द नेक्स्ट सम। अब लास्ट वाला जो सम है वो हम लोग ने आधा सॉल्व किया था। ओके, तो वो हम लोग कंप्लीट भी कर देते हैं। और आज हम लोग जो दो नए फॉर्मूला जो मैंने आपको लास्ट टाइम लिखाए थे, एक मैंने मीन का फॉर्मूला लिखाया था। मीन आप लोगों को याद हो तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम लोग किस तरह से लिखते हैं इसको, सिग्मा एक्स पी एक्स। एक मीन का तरीका ये है लिखने का। ओके, और दूसरा क्या था, वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला अगर आपको याद हो उसको हम लोग सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं, दैट विल बी ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स दी होल स्क्वायर। ओके, तो ये दो आज हम लोग कहीं ना कहीं सॉल्व करने वाले हैं, इसके सम्स भी आज हम लोग करने वाले हैं। तो जस्ट दिस टू रिमाइंड यू कि आज ये जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे फॉर्मूला रिवाइज की थी वो थोड़ा आप याद रखना। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन 4, इसको मैं वापस से सॉल्व करूंगा आप लोगों के लिए, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको इसमें टेबल दिया हुआ है, द टेबल इज गिवन टू यू। टेबल में क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू एक्स, और x की अलग अलग वैल्यूज जो दी हुई है आपको, दैट इज -2, -1, 0, 1 and 2, and p of x that is given to you is p of x is equal to p of x is k upon 3, यहाँ पे भी k upon 3, यहाँ पे भी k upon 3, then we have 2k and we have 4k square. ओके, इसके दो क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। एंड द सेकंड इज यू हैव टू फाइंड द मीन। आपको मीन फाइंड करना है, मतलब ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। ओके, इसको सॉल्व करने के, मीन को फाइंड करने के मैं पहले सिंपल मेथड, सॉरी, मैं पहले आपको जिस तरह से ये यूजुअली सॉल्व होता है वो पहले सिखाऊंगा, और एक सिंपल मेथड भी आपको, दोनों मेथड में सिखा दूंगा। देन यू कैन टेक विच एवर मेथड यू वांट। ओके, तो आपको जो भी मेथड चाहिए वो आप उस हिसाब से कर सकते हो सॉल्व। ओके, सो x इक्वल टू एक्स आपको दिया हुआ है, x की वैल्यू -2, -1, 0, 1 एंड 2 अलग अलग वैल्यू दी हुई है। ओके, सो इफ p ऑफ -2, अगर p ऑफ -2 की अगर हम लोग बात करें तो p ऑफ -2 का आंसर क्या है, दैट इज k अपॉन 3। ओके, p ऑफ -2 उसका आंसर क्या है, k अपॉन 3। p ऑफ -1 उसका आंसर क्या है, k अपॉन 3। p ऑफ 0 उसका आंसर भी क्या है, k अपॉन 3। ओके, p ऑफ 1 उसका आंसर क्या है, 2k, एंड p ऑफ 2 उसका आंसर क्या है, 4k स्क्वायर। ओके, तो ये क्लियर हो गया, ये आपको दिया हुआ है। अब k का वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज सिग्मा p ऑफ x इज इक्वल टू 1, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। ओके, कौन सी प्रोबेबिलिटी इसमें हम लोगों ने ली, दैट इज p ऑफ -2, p ऑफ -1, p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2। ओके, तो सारी वैल्यूज में यहाँ पे रख दूंगा 1 by 1। सो p ऑफ -2 प्लस p ऑफ -1 प्लस p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2, एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये सारा का टोटल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नाउ व्हाट इज p ऑफ -2, p ऑफ -2 का वैल्यू कितना है, k by 3, k by 3, k by 3, 2k एंड 4k स्क्वायर। बस, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, k by 3 प्लस k by 3 प्लस k by 3 प्लस 2k प्लस 4k स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, k by 3 प्लस k by 3 प्लस k by 3, इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये तीनों के नीचे 3 आ रहा है। ओके, 3 तीनों के नीचे कॉमन नंबर है, तो ऊपर का नंबर का एडिशन एज इट इज, सो इट विल बी k प्लस k प्लस k। ओके, रेस्ट जो है वो मैं एज इट इज रहने देता हूँ, मतलब ये पीछे का जो नंबर है 2k प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो एज इट इज रहेगा। एंड k प्लस k वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3k अपॉन k, सॉरी 3k अपॉन 3 प्लस 2k प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, सो 3 and 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, 1k प्लस 2k, एंड 1k प्लस 2k दैट मीन्स इट इज 3k प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमको मिलेगा। एंड नाउ अब मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी जहां पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा, यानी 4k स्क्वायर वाला टर्म मैं पहले लिख लेता हूं
उसके बाद मैं 3k वाला टर्म लिख लेता हूं, तो प्लस 3k, एंड जो 1 है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे बुला लूंगा, तो इट विल बी गोइंग टू बी एस -1, वो -1 हो जाएगा. नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है. ओके अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे. फॉर सॉल्विंग इट व्हाट विल डू इज 4 और 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. सो 4 एंड 1, तो उसका आंसर तो क्या हो जाएगा, 4 ही होगा. और 4 को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे कि हमको 3 मिले. सो यू ऑल नो दैट इज 4 - 1. 4 और 1 का माइनस करते हैं तो हमको 3 मिल जाएगा. ओके अब इसको एक और चीज आपको एनालाइज करनी पड़ेगी कि 4 और 1 को आप माइनस करोगे तो 3 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 के साथ साइन क्या है, 3 के साथ है प्लस की साइन. तो यहाँ पे 4 जो बड़ा नंबर होगा, 4 और 1 में से दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा, जो अभी यहाँ पे 4 है, उसके साथ मैं प्लस की साइन दे दूंगा. ओके और जो छोटा नंबर है उसके साथ माइनस दे दूंगा, क्योंकि +4 और -1 मिलके 3 हो जाएंगे. ओके तो इस केस में मैं क्या करूंगा, दैट विल बी 4k². ओके ये 3k को मैं स्प्लिट कर दूंगा, उसको ये लैंग्वेज में लिख दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, +4k -1k -1 इज इक्वल टू 0. ओके सो ये दोनों में मैं कॉमन ले लूं, ये दोनों का ग्रुप बना दूं, 4 टर्म्स मेरे पास हो गए हैं, तो ये दोनों का ग्रुप बन जाएगा. ओके सो ये क्या हो जाएगा, 4k को मैं कॉमन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, k + 1. -1 को मैं कॉमन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, k + 1 इज इक्वल टू 0. ओके सो k + 1 k + 1 ये दोनों को मैं कॉमन निकाल दूंगा, फर्दर कॉमन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4k एंड -1. ओके सो इसको मैं दूसरे ब्रैकेट में डाल दूंगा, सो इट विल बी 4k - 1 इज इक्वल टू 0. सो फाइनली इसको मैं इक्वल टू 0 के साथ इक्वेट करूंगा, तो k + 1 इज 0 एंड 4k - 1 इज 0. सो k का आंसर मुझे क्या मिलेगा, -1, एंड यहाँ पे 4k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो k का आंसर ये केस में मुझे क्या मिलेगा, 1/4. सो हमको k के दो आंसर मिले, -1 एंड 1/4. लेकिन स्टूडेंट एक और छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ. यहाँ पे आपको k का वैल्यू तो फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ चीज दी हुई है, यू हैव टू फाइंड द एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ k. आपको क्या फाइंड करना है, k का एक्सेप्टेबल वैल्यू. अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आप, k का वैल्यू हमको 2 मिले है ना, ये वाले पेज पे k के 2 वैल्यू मिले, -1 एंड 1/4. सो नाउ वी हैव टू एनालाइज इट कि अगर मान लो सी दिस पार्ट, p of -2 इज इक्वल टू k/3. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, p of -2 इसका आंसर क्या आया, इज इक्वल टू yes it is k/3, so it will be k/3, right? k/3 आया. अब यहाँ पे अगर k का वैल्यू में माइनस डाल दूंगा तो यहाँ पे उसका आंसर क्या हो जाएगा, -1/3. ओके तो p of -2 का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, -1/3. सो कुछ लग रहा है ऐसा कुछ एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, बताओ. इज इट एक्सेप्टेबल, -1/3, इज इट एक्सेप्टेबल? इफ yes then it's okay, if no so you have to justify it why it is no. क्यों वो नो है, चलो आप लोगों पे. k का वैल्यू 2 वैल्यू है, मैं -1 को पकड़ के बात करना चाहता हूं. मैंने k का वैल्यू जैसे ही p of -2 में k/3 था, उसकी जगह पे मैंने -1 डाला, तो मुझे आंसर क्या मिला स्टूडेंट, -1/3. तो क्या ये सही है? सही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे करेंगे. अगर नहीं है तो उसको जस्टिफाई करो. यस एनीबडी ऑफ यू, आपको कुछ थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना है और कुछ भी नहीं है. यस स्टूडेंट्स, you have to unmute it and give the answer. Sir, can you repeat your question? Sure, for sure. देखिए, is it clear till here कि हमको k के 2 आंसर मिल रहे हैं? Is it clear for all? आपको सबको पता चला है? ये लास्ट टाइम का ही मैंने किया हुआ है, मैंने कुछ नया नहीं करवाया. Yes sir. Okay, so we are getting 2 answers for the value of k. The first is k is equal to -1 and the another value is k is 1/4. Okay. The question given to us, if you see just in the textbook, then you will find कि k के आगे क्या लिखा हुआ है, find the acceptable value of k. Okay, acceptable value का मतलब क्या है कि k के लिए आपको appropriate value डालनी है. appropriate मतलब आनी चाहिए वो वैल्यू. सो अब वो केस के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, मैंने k इक्वल टू -1 पकड़ा और k इक्वल टू -1 अगर मैं यहाँ पे डालूंगा, जो p of -2 है ना हमारा प्रोबेबिलिटी, उसमें k/3 हमारा क्वेश्चन में है, k/3 इसका दिया हुआ है इन लोगों ने. अगर मैं k की जगह पे -1 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -1/3 मिल जाएगा. सो क्या प्रोबेबिलिटी का ऐसा आंसर होगा?
-1/3 क्या No, probability? sir. Exactly. So you have to justify. If no, then justify why it is no. If you are saying no, it is not possible, then you have to justify it. Why you are saying no? क्यों probability का आंसर माइनस नहीं होगा? मैं ये पूछ रहा हूँ. So I guess Because sir उसका आंसर सिर्फ 0 to 1 में ही आता है इसलिए. excellent good. Okay, सही है. -1/3 यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी का आंसर आ ही नहीं सकता. द रीजन बिहाइंड दैट इज प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 to 1 के बीच में आएगा. ओके तो यहाँ पे आपको के वैल्यू मिल जाते हैं तो आप लोग खुश हो जाते हो कि भाई हमको के का वैल्यू मिल गया, वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन. बट इट इज नॉट सो. ओके यहाँ पे के इक्वल टू -1 के आगे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल. ओके ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये हम लोग लिख देंगे. कल लास्ट टाइम हमको थोड़ा कम टाइम मिला था इसलिए मैं ये पार्ट आपको बता नहीं पाया था. यहाँ पे लिख देंगे हम लोग विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द सेम आर्ग्यूमेंट एज यू सेड वही आपको लिखना है. बिकॉज वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी is not negative. Okay, इतना ही आपको लिखना है. Okay, पहले ये कंप्लीट कर दो, then we'll go for mean. कॉपी कर लो एंड कंप्लीट हो जाए तो डन मुझे बोल देना. Okay. Good. Done. So we'll move further. इसमें अब हम लोग देख लेते हैं k equal to 1/4 हमारा आंसर आ चुका है, राइट. नाउ द second question. We'll go for second question. Second question हमारा क्या है? We have to find the mean. Okay. अब हमको mean find करना है. Mean का फॉर्मूला क्या होता है? It is e of x is equal to, जिसको हम लोग mu भी बोलते थे, राइट. मैंने ये भी लिखाया हुआ है आपको. mu भी बोलते हैं इसको. It is sigma x px. Sigma x px. Okay. तो ये x और px का हमको मल्टीप्लीकेशन करना है एंड देन हमको उसका सिग्मा लेना है. तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए. सी हमारे पास कितनी वैल्यूज है, ये टेबल मुझे वापस से लिखना पड़ेगा. ये सारी जो वैल्यूज है, ओके, इस पे हम लोग अब बात करेंगे. क्या क्या वैल्यूज है वो हम लोग देख लेते हैं. सो म्यू हमको फाइंड करना है. अब म्यू फाइंड करने के लिए व्हाट विल डू इज, देखिए सबसे पहले मैं वापस से टेबल बना रहा हूँ बिकॉज आप नहीं बनाओगे तो चलेगा. मैं अपने लिए बना रहा हूँ ये टेबल बिकॉज हमारे पास क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार. x इक्वल टू एक्स, यहाँ पे -2, -1, 0, 1 एंड 2 ये हमको दिया हुआ है. एंड p of x क्या दिया हुआ है हमको, इट इज k/3, अगेन k/3, अगेन k/3 एंड देन वी हैव 2k एंड वी हैव 4k². ठीक है. और हमारे पास k का आंसर क्या आया है, दैट इज k इक्वल टू 1/4. दैट इज द फाइनल आंसर. ओके सो अब इसमें हम लोग देखिए, ये आप इसको लिखना है आपको p of -2, इसका आंसर क्या था, k/3, राइट. सो k/3, लेकिन k की जगह पे अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे. k का वैल्यू क्या है, 1/4 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, k का आंसर क्या हो गया, 1/4. सो ऊपर से मल्टीप्लीकेशन, मतलब 1 × 1 इज 1 एंड 3 × 4 इज 12. तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 1/12. उसी तरह से p of -1, इसका आंसर क्या है, अगेन अगेन इट इज k/3. सो p of -1, इसका आंसर भी k/3 है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 1/3 × 1/4. तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1/12. उसके बाद देखो p of 0 है, तो p of 0 इसका मैं क्या ले लूंगा, k/3. सो इट विल बी 1/3 × व्हाट, 1/4. तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 1/12. इन द नेक्स्ट केस 1, सो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, p of 1 का आंसर क्या है, 2k. ओके सो इफ इट इज 2k मतलब क्या हो जाएगा, 2 एज इट इज, एंड यहाँ पे 1/4 जो k का आंसर आया है, सो इट विल बी गोइंग टू 2 1s 2 2s, कट जाएगा ऊपर नीचे, सो इट विल बी 1/2. उसी तरह से द लास्ट पार्ट p of 2, राइट, p of 2,
तो P of 2 मेरे पास क्या है 4k स्क्वायर, सो 4k स्क्वायर 4k स्क्वायर, k स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, क्योंकि k का वैल्यू 1/4 है, उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। सो 4 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 4 1 जा 4 4 जा, तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा 1/4। ओके, तो ये अलग अलग, यस, इफ एनीबॉडी ऑफ यू हैज डाउट यू कैन आस्क। सर यस सर आपने 1/3 1/, उन सबको 1/4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? यस, गुड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे के हमारे पास दो आंसर आए थे, -1 एंड 1/4, राइट। हम लोगों ने -1 के लिए क्या निकाला, इट इज नॉट पॉसिबल, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, k इक्वल टू 1/4 हो गया। नाउ अब जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दी हुई है ना आपको क्वेश्चन में, इट इज k/3, मतलब k मतलब क्या है, ये अननोन वैल्यू है। हम लोगों ने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी का आपको कुछ आंसर मिलेगा, एंड वो आंसर कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से लेके 1 तक आना चाहिए, मतलब आपको कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो उन लोगों ने क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, आपको वैल्यू नहीं दी हुई है, तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया, k का वैल्यू फाइंड किया। अब इनको प्रोबेबिलिटी का आंसर तो देना पड़ेगा कि आंसर ये आ रहा है। ओके, सो इसलिए हम लोगों ने k की जगह पे, देखो क्योंकि k का आंसर दो आंसर आए थे, -1 एंड 1/4, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे k की जगह पे 1/4 1/1 वैल्यू रखते गए, सब में हम लोगों ने k की जगह पे 1/4 रखना चालू किया। सो इज इट क्लियर? अभी भी क्लियर ना हो तो यू कैन आस्क, मैं वापस से बताऊंगा आपको, बोलिए। यस Clear? सर, इट इज क्लियर। Okay, so we have to find the value. That's why we have kept the value of k as 1/4. Nothing else. Okay, क्योंकि हम लोग उसको अननोन पार्ट में छोड़ नहीं सकते, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए वैल्यू लानी पड़ेगी, इसलिए मैंने k का जस्ट आंसर रख दिया 1/4। ओके, सो यहाँ पे हो गया। नाउ ये डाउट शायद सबका क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ अब हमको क्या करना है, देखिए मैं आपको डायरेक्टली एक इजी ट्रिक बता देता हूँ कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, यस, वेट अ मिनट। Okay, thank you. Okay, yes, thank you from my side to cooperate. Okay, yes, so now p of -2, p of -1, p of 0, p of 1 and p of 2, ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने रखी। अब हमको अलग अलग वैल्यूज मिल गई है। नाउ हम लोगों को क्या फाइंड करना है, सिग्मा एक्स पी एक्स, ये हमको फाइंड करना है। अब ये सिग्मा एक्स पी एक्स हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, देखो इसका एक जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप लोग पहले ई एक्स लिखोगे। अब ई एक्स लिखने के बाद व्हाट यू विल डू इज इक्वल टू आपने किया, अब हर एक जो x की वैल्यू है उसके साथ px को मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -2, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी -1, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 0, यहाँ पे ये वाला आपने जो फाइंड किया उसमें x की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2, राइट। x की अलग अलग वैल्यू आई, यहाँ पे -2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला इसका क्या है, सिग्मा एक्स पी एक्स है। ओके, नाउ सिग्मा एक्स पी एक्स का मतलब क्या है कि x का वैल्यू -2 और यहाँ पे उसका जो प्रोबेबिलिटी आया है 1/12, वो दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी पहला क्या हो जाएगा, -2 इंटू 1/12, दैट विल बी द फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू -1 एंड 1/12, तो प्लस करूंगा क्योंकि यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, दैट विल बी -1 इंटू 1/12। ओके, थर्ड में मैं क्या करूंगा, x का वैल्यू 0 दिया हुआ है एंड 1/12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इंटू 1/12। ओके, फोर्थ में मैं क्या करूंगा, 1 दिया हुआ है एंड 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 1/2, एंड लास्ट में मैं क्या करूंगा, x का वैल्यू 2 दिया हुआ है एंड 1/4, तो उसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4। ओके, अब ये सारी चीजों को आपको सॉल्व करना होगा, सारी चीजों को आपको सॉल्व करना होगा। ओके, सो देखिए इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, मैं वापस से एक लाइन इसके लिए लिख देता हूं आप लोगों के लिए। पहला क्या है, -2 इंटू 1/12 प्लस जस्ट आपको जो x का वैल्यू है और प्रोबेबिलिटी का जो भी आंसर आया है उसको आपको मल्टीप्लाई करके और बीच में आपको एडिशन की साइन डालनी है। ओके, अगर आप लोगों को ये ट्रिक थोड़ा क्लमजी लगेगा आपको, लेकिन मैं इसके लिए इजी ट्रिक आपको बता रहा हूँ, वेट फॉर अ व्हाइल, लेकिन ये आप समझिए, x और px को मल्टीप्लाई करना है। ओके, फॉर्मूला क्या बोलती है कि x और px को मल्टीप्लाई करो, तो हम लोगों ने यही किया, यहाँ पे x दिख रहा है आपको और यहाँ पे px दिख रहा है, जस्ट वो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -2 इंटू 1/12 हो गया, सेकेंड पार्ट में प्लस किया मैंने, -1 इंटू 1/12 हो गया, थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, इट विल बी 0 इंटू 1/12 हो जाएगा, फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा, दैट विल बी
1 इंटू 1/12 हो जाएगा, एंड फिफ्थ पार्ट में क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4। अब जो कट होता है वो कट कर लो और इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, दैट इज वन थिंग। ओके, ये आप एक तरीके से कर सकते हो। ओके, पहले लिख लीजिए आप, बाद में बोलिए मुझे डन, तो मैं आगे बढ़ूंगा। ये लिखना पड़ेगा क्योंकि इजी ट्रिक आएगी तो उसके पहले हार्ड ट्रिक आपको समझनी पड़ेगी। हार्ड ट्रिक पता चलेगा तो आप इजीली वर्क कर पाओगे। ओके, सो पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, यस, कंप्लीट हो जाए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। Done, sir. ओके ओके, सो इज एनीबडी लेफ्ट? कोई बाकी है लिखने के लिए? ओके ओके, गुड। यस, तो देखिए मैं एक इजी ट्रिक आपको बता देता हूं कि इसके लिए आपको क्या करना है। आप लोग इसके लिए टेबल बना लोगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x और px का एक टेबल बना लेंगे। ओके, x और px का एक टेबल बना लेंगे। आप लोग थोड़ी मेरे लिए हेल्प करना, x का वैल्यू -2। ओके, तो उसके लिए px का वैल्यू कितना आया हमारे पास, बताइए फटाफट, तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, 2 मिनट में लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज बोलिए, बाद में मेरे को वापस से आपको लेक्चर में लेना पड़ेगा, शेयर करनी पड़ेगी लिंक। ओके, -2 के लिए x px का आंसर क्या है हमारे पास? यस स्टूडेंट, -2 के लिए p ऑफ x का आंसर क्या है? सॉल्व किया हुआ है हम लोगों ने, देखिए ये देखिए, -2 के लिए p ऑफ x का आंसर क्या आए थे हम? हाँ हाँ, राइट राइट, 1/12। ओके, सेकेंड के लिए ओके, -1 उसके लिए भी आंसर क्या आया था, 1/12। देन 0 उसके लिए भी आंसर क्या आया था, 1/12। ओके, फर्दर बात करें तो उसके बाद क्या था, 1, तो 1 के लिए आंसर क्या आया था, 1/2। 1/2। ओके, 1/2। एंड उसके बाद क्या था, 2 के लिए आंसर क्या आया था, 2 के लिए आंसर था 1/4। ओके, सो 2 के लिए आंसर था हमारे पास 1/4, राइट? तो अब हम लोग इसको टेबल फॉर्म में करेंगे ना तो बहुत ही इजी हो जाएगा, आपको बहुत ही इजी लगेगा। ओके, सो जस्ट हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें x और px आ गए, जस्ट यहाँ पे एक और बना लेंगे, x इंटू पी एक्स। सो -2 इंटू 1/12, सो इसको किस तरह से लिख लेंगे, -2 1/12, -1 इंटू 1/12, so that will be -1/12। 0 into 1/12, so it will be 0/12। 1 into 1/2, that will be 1/2। 2 into 1/4, so that will be 2/4। और इसका सिग्मा मतलब ये सारी चीजों का आपको क्या करना है, एडिशन करना है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने पे मुझे आंसर बताइएगा कि क्या आ रहा है। जस्ट टैली कर लीजिए, टैली करने के लिए मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। द आंसर मे बी, ओके, आंसर माइट बी 3/4। ओके, जस्ट आप टैली कर लीजिएगा। लेक्चर कंप्लीट होने आया है, कट जाएगा कभी भी, मैं वापस से आपको लिंक भेजता हूँ, विद इन 5 मिनट्स हम लोग वापस से ज्वाइन हो गए। ओके, विल रीज्वाइन एंड कंटिन्यू करेंगे थोड़ा लेक्चर। फटाफट अगर हो सके तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए रादर। Done, sir. ओके,